और जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के गोरख धंधे में कई और आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। सरबजीत सिंह मोखा के अलावा और भी कई लोगों ने खुले बाजार में रेमडेसिविर की खरीदी की थी। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने जबलपुर में तय मात्रा में ही इंजेक्शन भेजे थे, लेकिन जिले के निजी अस्पतालों में मरीजों को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की संख्या सरकारी आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। ऐसे में नकली रेमडेसिविर के सभी गुनाहगारों को पुलिस तलाशने की बात कर रही है। आज सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा की गिरफ्तारी के अलावा अस्पताल के फार्मासिस्ट दिनेश चौरसिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों आरोपियों से भी पुलिस पूछताछ कर रही है। सीएसपी रोहित कासवानी के मुताबिक पुलिस की टीम नकली रेमडेसिविर का गोरख धंधा करने वाले पूरे रैकेट का पर्दाफाश करने की दिशा में आगे जांच कर रही है। महामारी अधिनियम लगा है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा है और इसके बाद देवेश चौरसिया की अरेस्टिंग हो चुकी है। ये जांच की जा रही है अभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है, तो एक एक उसकी जांच की जा रही है डॉक्यूमेंट की। उसके बाद हम इस बारे में डिटेल में बता सकेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, परत दर परत लोगों तक पहुंचा जा रहा है, आरोपियों को हिरासत में लिया जा रहा है और स्वाभाविक सी बात है कि और कितने गुनहगार इसके पीछे हैं, जल्द से जल्द उन तक भी पहुंचना जरूरी है। बेशक विजय, प्याज की परतों की तरह इस पूरे मसले का गोरख धंधा जो है उसकी गिरह जो है वो खुल सकती है। और अगर पुलिस की जांच इसी तरह से आगे बढ़ती रहे, और जैसा कि पुलिस दावा भी कर रही है, बड़ी बात विजय यह है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन्स को लगातार निगरानी में ले रखा था राज्य सरकार ने। और जो व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू की गई थी उसके तहत राज्य सरकार प्रोक्योर करके इन इंजेक्शन्स को जिलों में भेज रही थी और निजी अस्पतालों की डिमांड के मुताबिक उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन भेजे जा रहे थे। लेकिन इसमें दो गड़बड़ियां हुई जिस पर बीते दिनों हाईकोर्ट ने भी एतराज़ जताया था। वो ये कि कुछ चुनिंदा अस्पतालों को ओपन मार्केट से प्रोक्योरमेंट की छूट दे दी गई थी, यानी कुछ अस्पताल ऐसे थे जिसमें सिटी अस्पताल भी शामिल है जो खुले बाजार से रेमडेसिविर की खरीदी कर रहा था। अब मुख्यतः दो बड़ी बातें हैं इसमें। सबसे पहली बात तो यह है कि जो अंतर है, यानी शासकीय तौर पर जो आपूर्ति रेमडेसिविर की हुई और उससे कहीं ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन जबलपुर के निजी अस्पतालों में मरीजों को लगाए गए। तो इसका जो अंतर है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो अंतर है कहीं इसमें बड़ी संख्या में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तो नहीं है। और चूँकि ये स्थिति सिर्फ सिटी हॉस्पिटल की नहीं है जिस पर लगातार कार्रवाई हो रही है, ये बताया जा रहा है कि और भी निजी अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पर शासन स्तर से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कम आपूर्ति हुई थी, लेकिन वहां पर भर्ती मरीजों को बड़ी संख्या में रेमडेसिविर लगाए गए थे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है जिसको लेकर अब इन्वेस्टिगेशन किए जाने की ज़रूरत है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है विजय, वो यही है कि ये फर्जी या नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन्स की तादाद 500 नहीं है, 500 से कहीं बड़ी संख्या में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन इंदौर के रास्ते से गुजरात की फैक्ट्री से जबलपुर पहुंचे थे और कई मरीजों को ये नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन ऊंचे दाम पर लगा दिए गए। अब जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सरबजीत सिंह मोखा को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी करने के बाद उसे आज कई ठिकानों पर पुलिस ने अपने साथ ले जाया और कई ठिकानों पर दबिश देने की भी कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। और लगातार पुलिस के अधिकारी बड़ी बात कह रहे हैं। एक खुलकर तो गोपनीयता जांच को ही बरकरार रखने की बात कह रहे हैं, लेकिन खुलकर रोहित कासवानी सीएसपी ने एक बात कही है कि इस मामले में आरोपियों की फहरिस्त और बढ़ेगी, यानी आगे जाकर इस पूरे गड़बड़ झाले में, गोरख धंधा में और आरोपियों तक पहुंचा जा सकेगा। जाहिर सी बात है कि अब ये इंजेक्शन किस किस को पहुंचे। पहली बात तो वो कौन से मरीज थे जिनको नकली इंजेक्शन लगा दिया गया, वो जिंदा है कि नहीं है। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो ऐसे में वो मुआवजा हासिल करने के पात्र हैं, उन पर मामले पर क्या कार्रवाई की जाएगी और उसमें क्या गैर इरादतन हत्या का मामला लगाया जाएगा, या तो मांग तो विपक्ष सीधे हत्या का मामला दर्ज करने की ही कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि और कितने हॉस्पिटल्स हैं जहां पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन इस तरह से पहुंचा और संकट की इस घड़ी में लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर दिया गया। अब जांच टिकी हुई है। हालांकि सरबजीत सिंह मोखा की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी पुलिस की मानी जा सकती है और पुलिस की ओर से अब उस पर एनएसए कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी जिला प्रशासन को भेजा जा रहा है। देखना होगा कि कब तक एनएसए की कार्रवाई होगी और जब दबाव में आकर मोखा टूटेगा या जो पुलिस को बयानात देगा, उसके बाद देखना होगा कि इस पूरे नेक्सस को किस तरह से पुलिस ब्रेक कर पाती है। लेकिन इतना साफ है, खुद पुलिस भी इस बात को विजय कह रही है कि आगे जाकर इसमें आरोपियों की फहरिस्त और बढ़नी तय है। जाहिर सी बात है कि इस पूरे गोरख धंधे की गिरह और भी अभी खुलना बाकी है। विजय, वाकई विजेंद्र, जो संजीवनी थी उसमें जहर मिलाने का काम किन लोगों ने किया है
उस पर जल्द से जल्द एक्शन हो ताकि और लोगों तक ये जहर ना पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।